बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे रेंचर सरगोदा की, जो कि सरगोदा में रमजान से पहले ओपन हो चुका हुआ है। यहाँ पे मेरा विजिट हुआ क्योंकि एक फूड शेफ की ये भी क्वालिटी होती है कि वो अपने अलावा दूसरे शेफ्स का भी खाना चेक करता रहता है कि वो किस तरह से बना रहे हैं, क्या डिफरेंस है, क्या उन्होंने खास इसमें चीज इस्तेमाल की हुई है। तो ये सब देखने के लिए मैं गई थी रेंचर सरगोदा में। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या रिजल्ट रहा, कैसा फूड था, क्या प्राइस रेट्स थे, क्या हम रेंचर सरगोदा को दोबारा विजिट करें या ना करें, क्या ये हमारे लिए अफोर्डेबल है, क्या दूसरी इंटरनेशनल फूड चेन से इसका फ्लेवर बेटर है या नहीं है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के फूड व्लॉग में। तो चलें जनाब, इस मजेदार फूड व्लॉग को मेरे साथ देखें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और मैं इसी नेम से फूड मैजिक विद नादिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। और मेरे बाकी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल मेरी वीडियो में मौजूद है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. सैटरडे को मेरा और मेरी सिस्टर का प्लान बना कि चलें जनाब विजिट करते हैं रेंचर सरगोदा को और यहाँ का फूड चेक करते हैं कि किस तरह का है। वैसे भी तारीफ सुनी थी बाकी शहरों में कि ये बहुत ही मज़ेदार है, इनका स्पेशली बर्गर बड़ा फेमस है। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर गए रेंचर्स। बड़ा अच्छा उन्हें मैंने वहाँ जाके बताया कि मैंने यहाँ पे फूड व्लॉग करना है। स्टाफ बहुत ही सपोर्ट कर रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी मेरे साथ एम्बियंस रिकॉर्ड करने में मेरी बड़ी अच्छी मुझे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की। उसके बाद फिर हमने उनसे पूछा कि आपका स्पेशल फूड क्या है मेन्यू में। तो उन्होंने मुझे फिर गाइड किया कि हमारे बर्गर्स यहाँ पे बहुत फेमस हैं और पिज़्ज़ा अगर आप हमारा ट्राई करेंगी तो हमारा जो क्राउन पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और फ्रीज़ा का भी उन्होंने मुझे बताया कि ये लोडेड फ्राइज़ को उन्होंने फ्रीज़ा का नेम दिया हुआ था कि ये भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है। तो जनाब फिर हमने ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद मैंने फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। बहुत इंजॉय कर रही थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था, स्पेशली स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का वहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा रश था। तो उससे देख के हुआ कि यकीनन स्टूडेंट्स के लिए ये अफोर्डेबल ही है। जो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फैमिलीज भी थी, बहुत अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट था। का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जेंट्स और ऊपर जो अपस्टेयर्स जाएँ तो वहाँ पे फिर लेडीज़ और फैमिलीज वहाँ पे बैठी हुई थी। बड़ा ही अच्छा एनवायरनमेंट था, एम्बियंस बहुत अच्छा था। पिक्चर्स खास तौर पे जो मेरे जैसे सेल्फी लवर्स हैं उनके लिए बड़ा ही एक कहना चाहिए बेस्ट प्लेस है कि आप यहाँ पे जाके बहुत अच्छी सेल्फीज, रील्स और शॉर्ट्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको विजिट करें तो यहाँ पे आके आपके आधे पैसे पूरे हो जाते हैं। वो मेरे नाना मुझे कहा करते थे कि बेटा किसी अच्छे रेस्टोरेंट या फूड चेन पे जाओ तो वहाँ पे ये सोच के जाया करो कि माहौल के भी पैसे होते हैं वो भी आप पे करने होते हैं। तो यही सोच के मैंने भी सोचा कि चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, चलो इसको एंजॉय करते हैं। फिर जी हमारा ऑर्डर हमें सर्व कर दिया गया। मैंने ऑर्डर किया था इनका बिग बैग कॉम्बो जो 975 का है, साथ में इसके पेप्सी और फ्राइज सर्व हुए थे। लोडेड फ्राइज में मैंने इनका ऑर्डर किया था फ्रीज़ा, जो कि स्मॉल साइज में मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि 2 पर्सन्स के लिए आई थिंक एनफ था। और पिज्ज़ा में मैंने ऑर्डर किया इनका क्राउन पिज्ज़ा मीडियम साइज में, जिसकी प्राइस थी 1300 और इसके साथ में कोई कोल्ड ड्रिंक आपको सर्व नहीं होती, वो फिर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर की थी। बिग बैंग वाकई बिग बैंग था जिसको देख के मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको खाना किस तरह। सो मैंने फिर उनकी हेल्प ली और कहा कि इसे प्लीज़ सेंटर से काट दें, हमें 2 पार्ट्स डिवाइड कर दें ताकि हम दोनों बहनें लड़े बगैर इसको एंजॉय कर सकें। उन्होंने फिर हमें हेल्प आउट किया और इस तरह से बर्गर डिवाइड हुआ। पिज़्ज़ा में चीज़ मेरी वीकनेस है। पहले तो जब मैंने इसका पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस उठाया तो चीज़ बहुत अच्छे से ऊपर उठी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि वाह 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 पैसे पूरे हो गए। लेकिन पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइज़ इसका थोड़ा सा छोटा था।
उसके बाद फिर मैंने इनके फ्रीज़ा ट्राई किया। फ्रीज़ा को जब ट्राई किया तो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी मैं। उसकी रीज़न ये थी कि लोटेड फ्राइज़ में सबसे जो स्पेशल चीज़ होती है वो होती है चीज़, और अगर चीज़ ना हो तो फिर उसका मज़ा नहीं आता। सिर्फ ये वाहिद चीज़ थी जो एक ही दफ़ा उठी और फिर नहीं उठी, बैठ ही गई। फिर इसमें उन्होंने सॉसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ था। ओवरऑल अगर मैं इसको रेट करूँ, मैं इसको पॉइंट्स दूंगी सिर्फ 4 आउट ऑफ 10। हाँ, बर्गर इनका बहुत अच्छा था, लेकिन बर्गर में जो ग्रिल्ड पीस था चिकन का वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, जो कि ऐसे लग रहा था मुझे कि शायद फ्रेश नहीं है, जिस वजह से उस पर मुझे अच्छी खासी मेहनत लगा रही थी मैं उसको कटिंग करने में, कि समझ नहीं आ रही थी कि ये अब किस तरह से इसको मैं नाइफ की मदद से और फोक की मदद से, यानी आप समझ लें काफ़ी लड़ाई हुई। और सॉसेस इतनी ज़्यादा थी कि उनके कोई 20-30 टिश्यू होंगे जो मैंने इस्तेमाल कर दिए थे वहाँ पे। और पिज़्ज़ा के बारे में, तो पिज़्ज़ा लवर जितने भी लोग हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि पिज़्ज़ा की स्पेशलिटी उसकी चीज़ होती है, सॉसेस नहीं होती। इन्होंने सॉसेस का इतना इस्तेमाल किया हुआ था कि चीज़ तो ना होने के बराबर थी। सो मैं अगर इनके पिज़्ज़ा को रेट करूँगी तो मैं इनके पिज़्ज़ा को भी 4 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी, और इनके बर्गर को अलबत्ता मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। ये कोलैबोरेशन नहीं थी, इसका बिल मैंने खुद पे किया था, ये आपके सामने है, और क्वाइट एक्सपेंसिव आई मस्ट से दैट। उसके बाद फिर हम लोग जो खाना बचा वो पैक करवा के साथ ले आए और फिर वहाँ से चले गए। ओवरऑल मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। हर पर्सन का डिफरेंट उसको अच्छे लगते हैं, हो सकता है आपके टेस्ट बर्ड्स को सूट करें, लेकिन अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं दोबारा विज़िट करना नहीं चाहूँगी। उसकी रीज़न ये है कि बर्गर्स उनके बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन हर फूड का इस चीज़ से आप लोग एग्री करेंगे कि हर चीज़ का एक तनासुब होता है, वो उसके अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। सॉसेस का, चीज़ का, मीट का एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, हर चीज का फ्लेवर आए तो तब ज्यादा मजा आता है। लेकिन सॉसेस का एक्स्ट्रा इस्तेमाल पता नहीं उन्होंने क्या सोच के किया था, और वो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगी। आई होप आपको आज का मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। जरूर जाइएगा, आप भी बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में जो मैं कह रही हूँ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, bye।